और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से। नीतीश कैबिनेट में फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग ले लिया गया है, शिक्षा विभाग से हटा दिए गए हैं चंद्रशेखर और इन्हें अब गन्ना उद्योग विभाग का मंत्रिमंडल में सदस्य बनाया गया है। गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बने हैं आलोक मेहता, जो कि भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे, उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है बिहार में पटना से, जहां 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री से शिक्षा विभाग से हटा दिए गए हैं और उन्हें बना दिया गया है गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री। आलोक मेहता शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं और ललित यादव को अब राजस्व और भूमि सुधार विभाग का मंत्री बनाया गया है। और जी मीडिया संवाददाता प्रशांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रशांत, बताएं क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभिषेक, सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में सरकार बचाने के लिए एक बहुत बड़े फैसला लिया गया है। 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटा करके उनको गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा आलोक मेहता को शिक्षा विभाग दिया गया है। आलोक मेहता भी आरजेडी कोटे से ही मंत्री हैं और इससे पहले भूमि और राजस्व सुधार वो देख रहे थे। इसके अलावा ललित यादव जो पंचायती राज मंत्री थे, उनका भी विभाग बदल दिया गया है और उनको नया विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दे दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है बिहार में, क्योंकि इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि अब जो कुछ भी होना है वो 1-2 दिन के अंदर ही हो सकता है। बिल्कुल, ये साफ लग रहा है कि अब नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं, क्योंकि ये देखिए 2 मंत्री जो बदले गए हैं, शिक्षा विभाग से चंद्रशेखर का तबादला यानी उनको हटाया गया, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है कि उनका विभाग बदल दिया गया। लेकिन जो ये आलोक मेहता जो हैं, इनके विभाग को लेकर भी विवाद था, क्योंकि इनके विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग पर नीतीश कुमार ने रोक लगा दी थी और उनका विभाग भी बदल दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक। आपको याद होगा कि आलोक मेहता ने जब विभाग के लगभग 350 अधिकारियों का तबादला किया था, तो मुख्यमंत्री निवास से उस पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद शिक्षा विभाग को लेकर के चंद्रशेखर के जिस तरह के बयान आ रहे थे और जिस तरह लगातार वो विवादों में थे और उनके जो विभाग के सीएस हैं के पाठक, उनसे भी उनका नहीं बन रहा था, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 मंत्रियों के, ये तीनों आरजेडी कोटे के मंत्री हैं और तीनों के जो पूर्व से विभाग थे उसको बदल दिए। जी अभिषेक, क्या कुछ लगता है कि ये जो बदलाव हुआ है, इसमें आरजेडी का खुद उसकी सहभागिता रही है या उसका समर्थन रहा है, या माना जाए कि मुख्यमंत्री ने अपने पावर का ये इस्तेमाल किया है? देखिए, जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट में प्रायोरिटी होता है सब कुछ ये मुख्यमंत्री के ऊपर, और ये मुख्यमंत्री के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो किस मंत्री को कौन सा विभाग अलॉट करेंगे। हालांकि यह जो अभी तब्दीलियां की गई हैं, इसके लिए आरजेडी से कंसेंट लिया गया था और इस कंसेंट के बाद ही यह फैसला लिया गया और मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। और जो विवाद पहले से चल रहा था मंत्रियों को लेकर के, उसको एक तरह से सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ आपको अभिषेक यह भी मान लेना होगा कि नीतीश कुमार का यह फैसला दबाव की राजनीति है, वो आरजेडी को पूरी बिल्कुल प्रशांत, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता अजय आलोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। बताइए, ये अचानक से नीतीश कुमार एक्शन मोड में कैसे आ गए? 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए और वो भी तब जब विवाद हो रहा था आलोक मेहता को लेकर, चंद्रशेखर को लेकर। जिन मंत्रियों को निकालना चाहिए था उनको बदल दिया। तो ये तो कहानी वही है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। तो जिसको भाजी मिल रहा है, जिसको खाजा मिल रहा है, सब खाते जा रहे हैं। जिन मंत्रियों को निकाल देना चाहिए था, ये मंत्री बनने लायक है चंद्रशेखर। और देखिए चंद्रशेखर को निकाला कब? आज के पाठक ने ज्वाइन किया, चंद्रशेखर को हटा दिया, विभाग बदल दिया। आलोक मेहता को हटा दिए, ले आए उनको स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री बना के। अरे मजाक बना के रख दिया है इस बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र का। मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा अपने आप पे देखिए और अपने आप को समझिए कि कर क्या रहे जी। लेकिन कहा जा रहा है कि आरजेडी ने इस पर सहमति दी है। क्या ये दबे मन से दी गई है नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए? आरजेडी के पास ऑप्शन क्या है और नीतीश कुमार के पास ऑप्शन क्या है? यहाँ पे
चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। कभी कोई चूहा बन जाता है, कोई बिल्ली बन जाती है, कभी कोई बिल्ली बन जाती है, कोई चूहा बन जाता है। ये सरकार चल रही है यहाँ पे, ये कठपुतली का खेल चल रहा है जी। नौटंकी बना के रख दिया पूरे बिहार को। अच्छा, इसी में एक सवाल और कि कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ खेल हो जाएगा बिहार में। अब लग रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से मूड बना रहे हैं कुछ चीजें हो जाएंगी, क्या लग रहा है ऐसा? नीतीश कुमार को आत्मचिंतन करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, रिटायरमेंट में जाना चाहिए, बहुत जरूरी है बिहार के लिए। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ गए हैं। अजय जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मृत्युंजय जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। अचानक से ये फेरबदल क्यों? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और ये सरकार में फेरबदल अगर हुआ है तो ये तो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकार है, उन्होंने किया है। नियम के तहत तो अधिकार है, नियम के तहत अधिकार है, लेकिन फिर भी संबंधित पार्टी जो है उसकी मतलब उसकी तरफ से कुछ भी हामी तो भरी गई होगी ना कि हाँ करना है। अरे भाई, एकदम हामी भरी। देखिए, जब सरकार चल रही है महागठबंधन की, नीतीश जी नेतृत्व कर रहे हैं सरकार के और डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी है, तो अगर हमारी पार्टी के नेताओं का विभाग बदला गया है तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी। अजय आलोक जी कह रहे हैं कि चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, आरजेडी के पास विकल्प क्या है? देखिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, बीजेपी वालों को तो कुछ कहने का मुंह है नहीं, काम धाम करेंगे नहीं, लेकिन दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगाएंगे। अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे तो आप लोगों का विभाग क्यों बदल दिया गया? चंद्रशेखर जी क्यों बदल दिए गए? आलोक मेहता क्यों बदल दिए गए? अरे भाई, ये तो हम कह रहे हैं कि ये तो सरकार, अब आपके चैनलों पर कौन क्या जिम्मेवारी निभाएगा ये तय करेंगे। अब ये सरकार को तय करना है, सरकार में बैठे लोगों को तय करना है, इसमें किसी को आपत्ति क्यों? सरकार काम क्या कर रही है ये ना हमारी प्राथमिकता है। हमने जो काम करके दिखाया तेजस्वी की। ठीक है अजय जी आप सुन रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले काम करते नहीं है और दूसरे में जाते हैं, ताक झांक कर रहे हैं। इनको आरजेडी का आत्मसम्मान खत्म हो गया है। आज पेपर में स्वास्थ्य विभाग का एडवर्टीजमेंट छपा है फुल पेज का, मृत्युंजय जी। तेजू बाबा का फोटो का है, खाली मुख्यमंत्री का है और एक शब्द आरजेडी के मुंह से नहीं आया। आप लोग एडवर्टीजमेंट के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, विज्ञापन के चक्कर में मत रहिए, काम पर ध्यान दीजिए। कौन सा हम लोगों को विज्ञापन काम किया, नौकरी की भरमार है। नौकरी की कोई भरमार नहीं है, तनख्वाह बेकार है, वादा पूरा हो रहा है, तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। और तेजस्वी जी के मतलब जिस संबंधित विभाग के मंत्री हैं मृत्युंजय जी, संबंधित विभाग के पोस्टर से तेजस्वी यादव गायब हो जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि विज्ञापन में जब सरकार के नेतृत्व करता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो हम लोगों के यहाँ ये सब का लड़ाई नहीं है कि विज्ञापन में हमारा क्रेडिट है कि नहीं, हमारा फोटो है कि नहीं, ये सब बीजेपी वालों का। अच्छा अजय जी, आपको याद है जब मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि आरजेडी वाले ज्यादा क्रेडिट न लिया करें? भाई, हम तो यही नहीं कहा था, मुख्यमंत्री ने मंच पे ये भी कहा था। आपने देखा होगा गांधी मैदान में यादव जी ने। मृत्युंजय जी देखिए, अजय जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए उसको। मृत्युंजय जी, वो तो याद ही होगा जब मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी के सामने कहा था 2005 के पहले बिहार में क्या था, याद है ना? ज्यादा मुझे लगता है आप ही बचे हुए थे। आप कहाँ चले गए? आपने देखा मुख्यमंत्री जी के सामने गांधी मैदान में ताली बजवाई मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी जी ने। ये तेजस्वी जी का दिल इतना बड़ा है, लालू जी का, वो आपने तो सहयोगी रहते हुए नीतीश जी की पार्टी को तोड़ना शुरू कर दिया था। चलिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ। सहयोगियों का सम्मान बीजेपी करती तो बीजेपी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। मृत्युंजय जी सुनिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, कभी कोई चूहा, कभी कोई बिल्ली, कभी कोई बिल्ली, कभी कोई चूहा, कभी गाली, कभी गाली, कभी ताली, कभी गाली। आप लोग का जवाब है भाई। ये चूहा। अजय जी एक मिनट, मृत्युंजय जी से मेरा एक सवाल है। मृत्युंजय जी एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री हटाए तो गए हैं विवाद की वजह से ही ना? आलोक मेहता के ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले पर रोक लगाई थी सीएम ने ना, तो सारे विवाद की वजह से ही तो हटे हैं मंत्रिमंडल से, यानी विभाग से अपने। हमने क्या कहा कि
कि जब सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, सरकार में शिक्षा मंत्री नकारा साबित हुए, ये कैसे आप कह सकते हैं? तो क्यों बदला गया? जब वो शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके आपने देखा किस तरह से काम हुआ, नियुक्ति मिला शिक्षकों को। मृत्युंजय जी आप अपने बयानों में फंस रहे हैं। अगर ये नियुक्ति शिक्षा मंत्री की वजह से हुई थी तो क्या सरकार उस व्यक्ति को हटाने पर मजबूर हो गई जिसने नियुक्ति करवाई? विराट कोहली को कप्तानी से हटा दिया। जी अजय जी, मैं एक बात बोलूं? जी आप व्यर्थ की बहस कर रहे हैं। अरे देखिए, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जो अभी हटे हैं वो इतने महान थे कि 2 लाइन अंग्रेजी का उनको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इतने महान है कि एमपीसीलिन का स्पेलिंग नहीं आता है, लेकिन है स्वास्थ्य मंत्री। ऐसे ऐसे मंत्रियों की बहार है, क्योंकि नीतीश कुमार है। कभी कोई बिल्ली बन जाता है, कभी कोई चूहा बन जाता है। अब वो था ना, आपको नीतीश जी ने 2015 में 16 में ही बोला था, चंदन वृक्ष गाछ नहीं लिपटत रहत भुजंग। तो भुजंग कुमार और पता नहीं कौन कौन कुमार लोग बनते रहते हैं, बने रहे, ठीक है। नहीं, लेकिन मतलब शिक्षा मंत्री के अगर काम को आकलन करेंगे तो 10 में से अगर 2, 4, 5 नंबर भी मिलता तो ये विभाग बदला क्यों जाता? अरे के पाठक आ गए थे, इसलिए शिक्षा मंत्री को भगा दिया गया। नहीं तो के पाठक फिर भगा देते। अभिषेक जी, के पाठक वापस आ गए शिक्षा सचिव बन के। बीजेपी के लोगों का जो भाषाई आप देख रहे हैं, इसी से पता चलता है कि ये कौन से अच्छा मृत्युंजय जी इसको मृत्युंजय जी व्यक्तिगत विवाद की बजाय अगर अजय आलोक जी को आपको जवाब देकर चुप कराना है तो कोई तर्क तो दीजिए भाई। के पाठक की वजह से विभाग में जाना छोड़ दिया शिक्षा मंत्री ने। देखिए जवाब दे दिए। अब ये जिस तरह का सवाल कर रहे हैं, आप बताइए कोई भी सब समाज इसको उचित कहेगा? कोई भी माननीय मंत्री जो शिक्षा विभाग के रहे, अभी माननीय मंत्री हैं, आप देख रहे हैं किस तरह काम हो रहा है। काम हो रहा है, तार्किक बात कीजिए ना। किसी के भाषा की टिप्पणी तो करने उनसे ज्यादा हमको आता है। हम अगर करेंगे अभद्र क्या? उन्होंने बोला कि के पाठक आ गए, शिक्षा मंत्री को भगा दिया गया, इसमें अभद्रता नहीं है ना? मृत्युंजय जी आप समझिए ना भाई, शिक्षा मंत्री विभाग में नहीं जा रहे थे के पाठक की वजह से, कौन नहीं जानता? किसी को कोई भगाया नहीं गया है। अगर विभाग बदला गया है तो इसमें परेशानी क्या है ये बताइए। अच्छा, मैं बहुत धैर्य से आपको सुनता हूं, मुझे बताइए क्यों बदला गया, कारण बता दीजिए आप ही। हम बता रहे हैं कि अभी तो बदला ही गया है, अब हम भी निकाला भी जाएगा। हम भी जब तक जानकारी पूरी तरह से नहीं ले, जब ये सरकार का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो जिनको चाहे जो जिम्मेवारी दे, उस जिम्मेवारी का लोग निर्माण करते हैं। मृत्युंजय जी आपकी बात से मैं सहमत हूं, सीएम का विशेषाधिकार है। क्या सीएम काबिल मंत्री को बदलेंगे क्या? ऐसा कभी होता है क्या? भाई ये तो आप बताइए, विराट कोहली जी काबिल नहीं थे, उनको कप्तानी से क्यों हटाया गया? अरे हटाया नहीं गया, खुद छोड़ा था उन्होंने। कहा आपको जानकारी है मृत्युंजय जी? मंत्री कब बना रहे हैं ये पूछिए। आप ठीक से ज्ञान लीजिए। सचिन तेंदुलकर को मुख्यमंत्री कब बना रहे हैं? अब अजय जी अब प्रोफेसर चंद्रशेखर सचिन विराट हो गए। वो इसी कह रहा हूँ कि तेजस्वी मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं? जब प्रोफेसर चंद्रशेखर विराट हो सकते हैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, फिर बन क्यों नहीं रहे? मुख्यमंत्री तो तेजस्वी जी ही बनेंगे, बीजेपी का नहीं बनेगा कोई। ये सपना मत रहिए। कब आप काहे चिंता कर रहे हैं? अच्छा, और कितना बदलाव मृत्युंजय जी, और कितना बदलेगा विभाग और मंत्रियों का बताएंगे? कुछ और लोग निपटेंगे क्या? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तारीख नहीं बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ना बताएंगे, तय करेंगे। ये हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार में क्या बदलाव होंगे, हमारी पार्टी संगठन में क्या बदलाव होंगे, सरकार की क्या उपलब्धि है, ये ना हम बताएंगे। अब अगर वाकई सीएम का इतना विशेषाधिकार है तो कल तो तेजस्वी जी का भी विभाग बदल जाएगा। पता चला डिप्टी सीएम से हटा के कुछ और बना दिया गया। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, आप देखिए ना सरकार में जो काम हो रहा है उसका भी थोड़ा सा। चलिए ठीक है, कौन काम हो रहा है? काम बताइए ना, कौन काम तो इतना हो रहा है कि अब आपका जो है नामो निशान मिटने वाला है। अरे हमारा नामो निशान मिटाने वाले तो खुद मिट जाते हैं, लेकिन काम कौन कर रहे हैं? बीजेपी का तो जुम्मा की छुट्टी कर रहे हैं, जुम्मा की छुट्टी स्कूल में कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम हो रहा है। कोई काम के ना रही,
बीजेपी को जवाब देना होगा। बहुत बड़ा काम मृत्युंजय जी मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है और रामचरितमानस पर पूरा व्याख्यान देते थे शिक्षा मंत्री जी, उससे पहले निपट गए। हेलो, हाँ मृत्युंजय जी, 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिक्षा मंत्री जी निपट गए राम पर व्याख्यान देने के चक्कर में। नहीं, इसके लिए मृत्युंजय जी ने उनकी आलोचना की है, मुझे पता है। इससे इसका चंद्रशेखर जी की आलोचना सरकार का मामला है, आप इसको जोड़ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से, रामचरितमानस से, ये अलग विषय है अभिषेक जी, ये सरकार के इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। चलिए, यानी ये मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर फैसला हुआ है, ये आप भी मानते हैं? ये देखिए, ये हमने कहा, ये कहीं से आया है क्या कि परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ है फैसला? माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो सरकार के मुखिया है, उनको गले की हड्डी लग रहे थे, निकाल दिया। उनको गले में हड्डी लग रहे थे, निकाल दिया उन्होंने किया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रशांत झा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत झा, आपने सुना किस तरह से बातें हो रही हैं, मृत्युंजय तिवारी जी जो बोल रहे हैं, और ये मृत्युंजय जी का नहीं, हर पार्टी के प्रवक्ता का फर्ज होता है कि अपनी पार्टी को डिफेंड करे, लेकिन जवाब नहीं है, कोई तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है। भाई मंत्रिमंडल में बदलाव किसी परफॉर्मेंस के आधार पर ही तो होता होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई चेहरा पसंद नहीं आया कि नहीं चंद्रशेखर जी आप शिक्षा विभाग में नहीं, कल से आप उस विभाग में बैठिए। ये बात नहीं है, बात सिर्फ परफॉर्मेंस की है जिसमें वो फिसड्डी साबित हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल में जो भी उनके कार्य प्रणाली और पूरे जो उनकी व्यवस्था होती है सरकार की, उस व्यवस्था में जब कोई मंत्री फिट नहीं बैठता है तो उसको बदल दिया जाता है। क्योंकि आरजेडी कोटे के नाम से चंद्रशेखर हैं कैबिनेट में, इसीलिए सिर्फ उनका विभाग छीन लिया गया है उनसे, और ये विभाग आलोक मेहता को दे दिया गया है। आप समझ सकते हैं, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर कहा जाए तो चंद्रशेखर से बेहतर आलोक मेहता माने गए हैं, और आलोक मेहता के बाद जो दूसरे परफॉर्मर बेस्ट है उनको ललित यादव को माना गया है, और ललित यादव को राजस्व और भूमि सुधार जैसा जो विभाग है वो जिम्मा दिया गया है। और चंद्रशेखर जो अब तक शिक्षा मंत्री रहे, लगातार विवादों में रहे, ना तो उनको अपने डिपार्टमेंट के एसीएस से पट रहा था, न ही उनसे सरकार भी पूछती, और बावजूद वो लगातार मंत्री बने हुए थे। तो ऐसे में उनको गन्ना विभाग का जिम्मेदारी। प्रशांत आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त बीजेपी के एमएलसी, बीजेपी के प्रवक्ता संजय मयूख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय मयूख जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। नीतीश कुमार जी नमस्कार। नीतीश कुमार जी एक्शन मोड में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी की सहमति थी, लेकिन जो बदलाव मंत्रिमंडल में हुआ है वो तो साफ लग रहा है कि ये तलवार गिराई है मुख्यमंत्री। ये एक्शन मोड नहीं है, ये रिएक्शन मोड है जी। क्योंकि जिस तरह से जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है, उसी तरह से सरकार के घटक दलों में भी आपसी एतबार समाप्त हो चुका है जी। तो उसी की परिणति है। अब लगातार मतलब एक मंत्री जो निरंतर सनातनी परंपरा को गाली दे रहे थे, एक मंत्री जो निरंतर बिहार की जनता को धक्का बता रहे थे, शैक्षिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, तो उस मंत्री का विभाग बदला जाता है। अरे बर्खास्त कर देना चाहिए साहब। तो सरकार भी अपना एतबार खो चुकी है और मुख्यमंत्री जी भी अपना एतबार खो चुके हैं। मतलब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इस सरकार की। जेडीयू का निशान है तीर, और ऐसा लग रहा है कि एक तीर से कई शिकार किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री जो है वो बना दिया गया है अगर किसी दूसरे को, आलोक मेहता जी को, तो उनकी तरक्की की गई या उनके परफॉर्मेंस को सराहा गया। भू राजस्व विभाग में नीतीश कुमार उनके काम से नाराज हुए थे, वो भी, उसका भी माना जाएगा कि वहां भी फेरबदल किया गया जानबूझकर। तो उल्टी गिनती शुरू है ना। न सरकार को अपने मंत्रियों पर भरोसा है, न मंत्रियों को मुख्यमंत्री पर भरोसा है। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति हो चुकी है। मतलब बिहार ऐसी स्थिति में आ चुका है कि मेरा सीधा मानना है सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अच्छा, एक चीज, चूंकि 2017 में जो आप बता रहे हैं वो 2017 में भी ऐसा ही कुछ, ऐसी ही एक्टिविटीज शुरू हुई थी, 22 में भी नीतीश कुमार ऐसे कर रहे थे। क्या जो आप इशारा कर रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई, यानी उसी तरफ नीतीश कुमार के कदम बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, इसकी तुलना आप 17 से नहीं कर सकते। ये तो सारे नहीं, 17 में आरजेडी को छोड़ने से पहले वो तेजस्वी यादव के साथ बैठना बंद कर चुके थे।
ये छोड़ने और पकड़ने की बात ही नहीं है। एक सरकार है जो अपना एतबार खो चुकी है, जो अपना विश्वास खो चुकी है जी। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? बिहार की जनता को जिस प्रकार से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, तरह तरह की बातें लाई जा रही है, तो सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच अब समन्वय ही नहीं रह गया है। इसमें हम कहां से आते हैं? हम तो सशक्त विपक्ष की भूमिका में हैं और हम अकेले भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। अच्छा, आपके हिसाब से चलिए, आप अगर अलग हैं, दबाव में कौन है? आरजेडी दबाव में चल रही है या नीतीश कुमार दबाव में चल रहे हैं? भाई देखिए, इनका टोपी उनके सर, उनका टोपी उनके सर, दोनों एक दूसरे को धत्ता बता रहे हैं। सरकार कोई आज नहीं, सरकार की यह आंख मिचौनी लंबे समय से चली आ रही है। लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है और लंबे समय से मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, उस मुख्यमंत्री को जिसको इन्होंने नेता बना रखा है अपना। और वैसे मुख्यमंत्री जी पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की ओर से, मंत्रियों की ओर से, और तथा कथित जो बड़े बड़े पद पर बैठे लोग हैं वो निरंतर प्रहार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पर। जी। संजय मयूख जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि चढ़ती और उतरती ठंड बड़ी खतरनाक होती है, नुकसान अक्सर सेहत को करती है। क्या सरकार को ठंड लग गई? क्या पार करेगी सरकार इस ठंड को? सरकार पार करेगी कि नहीं, एतबार तो समाप्त हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय मयूख जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि एतबार खत्म हो चुका है लोगों का सरकार पर और आपस में भी कहीं ना कहीं विश्वास का अभाव है। प्रशांत झा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपने सुना, सरकार पर एतबार लोगों को भी नहीं है और सरकार में मंत्रियों को सीएम पर और सीएम को मंत्रियों पर विश्वास नहीं रह गया है। ये तो सही कह रहे हैं अभिषेक आप। देखिए क्या है कि जब मुख्यमंत्री का ये सारा कुछ प्रायोगिक होता है और वो निर्णय लेते हैं, लेकिन सच्चाई है कि जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर चंद्रशेखर के कार्यकलाप थे, उससे मुख्यमंत्री नाराज थे और कई बार उन्होंने इसको लेकर के लालू यादव से भी बात की थी, तेजस्वी को भी निर्देश दिए थे और कहा था कि वो चंद्रशेखर पर लगाम लगाए। लेकिन चंद्रशेखर लगातार अपने बातों को रखते थे और सनातन धर्म से लेकर के हिंदू धर्म और रामायण को लेकर के वो जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे उससे नाराजगी बढ़ रही थी। इससे ज्यादा भी खबर आई थी प्रशांत कि जब वो कैबिनेट की मीटिंग में सीएम ने उन्हें टोका था तो वो फाइल पटक कर वहां से बाहर निकल गए थे। तो ये सारी चीजें जो नीतीश कुमार का जो मिजाज है वो बर्दाश्त नहीं करते वो ये सब। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चे, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार कुछ मामलों में बहुत ही सख्त मिजाज के माने जाते रहे हैं और जब चंद्रशेखर को जब उन्होंने निर्देश दिए थे और उनको बताने की कोशिश की थी तो चंद्रशेखर कैबिनेट से ही उठकर फाइल पटक के निकल गए थे और इसको लेकर के नीतीश कुमार ने वही कैबिनेट में बैठे तेजस्वी यादव को भी बताया था, लेकिन चंद्रशेखर अपने में सुधार नहीं ला रहे थे, इसलिए उनका विभाग छीन लिया गया और उनकी जगह आलोक मेहता को दिया गया। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि यह जो बदलाव है यह आरजेडी पर एक दबाव थी। सीधे तौर पर आपको देखें तो जो अभी राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर बिहार में चल रहा है या सियासत जिस तरह से बिहार में गरमाई हुई है, ऐसे में आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभाग को बदल देना बहुत आसान काम नीतीश कुमार के लिए नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास संख्या बल कम है, बावजूद आरजेडी के सपोर्ट और कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम एमएल के सपोर्ट से सरकार चल रही है। ऐसे में यह फेरबदल जो है ये निश्चित तौर पर एक बड़ा काम था। चलिए प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शक्ति जी, क्या हुआ है? ये अचानक से ऐसा क्या हो गया? परफॉर्मेंस के आधार पर ये बदलाव हुआ है या मुख्यमंत्री की नाराजगी है या खुद आरजेडी चाहती थी? क्या हुआ? नहीं, एक बात अभिषेक स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, सरकार बिहार में महागठबंधन की है और जो भी निर्णय होते हैं सामूहिक होते हैं, आपस में मिलजुल करके होते हैं। विभागों को बदलना ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है जिसमें सहमति गठबंधन दल के लीडर का होता है और बेहतर काम हमारे शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं और एक मील का पत्थर साबित किया है शिक्षा विभाग में। ऐसे मील का पत्थर जहाँ रोजगार के इतने बड़े अवसर उन्होंने प्राप्त बिहार की युवा ने किया है जो देश नहीं दुनिया में इसको लोग याद कर रहे हैं। बड़ी बात है कि गन्ना उद्योग जो खास करके गन्ना इलाका है उसमें भी बड़े काम करने हैं। जब बड़े काम करने हैं तो जो परफॉर्मेंस जिनका बेहतर होता है
उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं। और जो हमारे घटक दल में जो भी हमारे पार्टी के लीडर्स होते हैं, राजद के तो नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, जो परफॉर्मेंस बेस्ड खातिर बात ही करते हैं, काम की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, फजूल की बात नहीं करते हैं। तो अगर जिन विभागों के मंत्रियों को विभाग बदल करके बेहतर काम करने के लिए बिहार हित में कहीं अलग स्थापन किया गया है, ये तो उनका विवेक का यानी आपका ये कहना है कि गन्ना विभाग मतलब बेहतर जिस विभाग में जरूरत होती है तो बेहतर मंत्रियों को उस विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसा है, नहीं मैं आपकी बात ही शक्ति जी बढ़ा रहा हूं, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग में और बेहतर की जरूरत थी, इसलिए आलोक मेहता जी को शिक्षा विभाग दे दिया गया। अच्छा तोमर ने बेहतर काम किया शिक्षा विभाग में। हाँ। माननीय हमारे मंत्री जी ने एक अच्छी लकीर खींची है, जिसने आज तक के आजाद हिंदुस्तान में कोई राज्य ने हिम्मत नहीं जुटाई। शक्ति जी मैं खुद इस बात का गवाह रहा हूं और तमाम डिबेट मैंने किए हैं शिक्षा मंत्री के विवाद को लेकर, शिक्षा मंत्री की बातों को लेकर, और आरजेडी का कोई प्रवक्ता आपको लेकर किसी ने आज तक शिक्षा मंत्री को कभी भी सही नहीं ठहराया है। कभी आप लोग खुलकर नहीं बोल पाए कि शिक्षा मंत्री सही बोल रहे हैं। आप सब मानते थे कि शिक्षा मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बात कर देते हैं भगवान की, तो निश्चल मन से जो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी लोग को भगवान कहीं प्यारे लगते हैं क्या? तो आप जानते हैं। और हमारे मंत्री जो बढ़िया काम किए शिक्षा विभाग में, उनकी अपनी राय अलग विषयों पर अलग व्याख्या, कई पंथों के मानने वाले लोग कई दृष्टिकोण से कई चीजें रखते हैं। जी आपकी बात को तो मैं मान रहा हूँ, आपने कहा ना, मैंने उसको मान लिया कि गन्ना विभाग में बेहतर काम के लिए उनको भेजा गया कि वहां उन्होंने शिक्षा विभाग में अच्छा काम किया। तो फिर आलोक मेहता जी ने भी अच्छा काम किया होगा, तभी तो उनको शिक्षा विभाग दे दिया गया कि आप वहां जाकर बेहतर करिए। ऐसा है कि जब आपको मैंने पहले ही कहा कि और ये इत्तेफाक कि जिन जिन विभागों में विवाद हुआ उन्हीं के मंत्री बदल दिए गए। भू राजस्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग नीतीश कुमार ने रोक दी, उनको भी बदल दिया, शिक्षा विभाग को भी बदल दिया। बताइए तो नहीं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में क्या विवाद हुआ था, करने पर जिम्मेदारी दी गई, ये कहाँ से सवाल बनता है? ये सवाल तो बनता ही नहीं है। क्यों भू राजस्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग रुकी थी, तब आप लोगों ने नहीं कहा कि बीजेपी के समय भी ये हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के विभाग में लोग क्रिकेट चलिए शक्ति जी आप हमारे साथ बने जरूर रहिए, क्योंकि हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तारकिशोर जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत धन्यवाद। जी तारकिशोर जी, ये मंत्रिमंडल में जो बदलाव हुआ है, ये आपको क्या लगता है, ये अचानक से नीतीश कुमार ने कुछ एक्शन लिया है या आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच बैठकर बहुत अच्छे से तालमेल से हुआ है? क्या हुआ है? अचानक राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों का फेरबदल समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जो परिस्थितियां लगातार बनी है, उसी का ये परिणाम है। चंद्रशेखर जी के बड़बोलेपन के कारण काफी मुख्यमंत्री परेशान नहीं होंगे, इसलिए महत्वहीन विभाग को उनके जिम्मे दिया गया है और उनसे शिक्षा मंत्री का पद छीना गया है। जी तो आप समझ सकते हैं कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल की कोई सहमति रही होगी। मुख्यमंत्री जी वो अपने अधिकार का उपयोग करके ये फेरबदल किए होंगे, क्योंकि एक चीज नहीं हुआ है ना, अधिकारी की वजह से शिक्षा मंत्री विभाग में जाना बंद कर देते हैं और उसके बाद विभाग बदला जाए, तो ये कोई कैसे मान ले कि भाई सहमति थी आरजेडी की? नहीं, आरजेडी की तो सहमति हो ही नहीं सकती है। और जिस प्रकार से उन्होंने सनातन धर्म पर लगातार हमला उनका हो रहा था, और स्वाभाविक है कि प्रभु राम ने उन्हें दंड दिया है। जी चलिए तारकिशोर जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही थी। भारती मेहता जी जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता हैं। भारती मेहता जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। जी ये बदलाव क्यों हुआ है भारती मेहता जी, आप बताइए किस आधार पर ये बदलाव का फैसला किया गया? देखा जाए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो, और ये किसी भी मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जो भी होते हैं जिस राज्य के, उनका विशेषाधिकार होता है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है
कि कोई इससे और बेहतर काम कर सकता है उस विभाग में। और क्योंकि सभी विभागों को अच्छे तरीके से चलना और चलवाना, वैसी चीजों के लिए ये उनका विशेषाधिकार है और नीतिगत फैसला है आंतरिक। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत अनावश्यक कयास लगाए जाने चाहिए। शक्ति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़ी हुई हैं, आप दोनों सरकार में हैं। विवाद चल रहा था शिक्षा मंत्री को लेकर। आलोक मेहता ने जब फैसला किया ट्रांसफर पोस्टिंग का, उस पर नीतीश कुमार ने रोक लगा दी थी, तब विवाद हुआ था। अभिषेक जी मेरी आवाज जा रही तो जरा सुनिएगा। जी बताइए। अभिषेक जी एक बात मैं स्पष्ट करता हूं। हाँ शक्ति जी बताइए। देखिए, मैं एक बार फिर एक बार आपके सामने एक भविष्यवाणी करता हूँ। गन्ना विकास में बड़ा काम होगा बिहार के अंदर, और वही शिक्षा मंत्री जी गन्ना विकास में नहीं लगी। शिक्षा में शिक्षा एक बताइए, इतना लंबे समय से बिहार के अंदर में कई शिक्षा मंत्री हुए, लेकिन इतनी बड़ी लकीर किसी ने नहीं खींची। बताइए, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, जो ही बोल रही है। अब अच्छा, एक बात और मैं कह रहा हूं पूरे मैं आपकी भविष्यवाणी को तो खारिज करूंगा नहीं, क्योंकि मैं भविष्य देख नहीं रहा। हो सकता है बहुत बड़ा काम कर देंगे शिक्षा मंत्री जी। कम से कम देखिए, मत देखिए, आप तो सुलझे हुए बिहार के लोग हैं। नहीं, प्रोफेसर चंद्रशेखर बहुत अच्छा काम कर देंगे नए विभाग में जाकर, ये मैंने मान लिया। भाई एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिनके बिहार में उनके बारे में यही चर्चा होगी कि उन्होंने बड़ी लंबी लकीर खींची लेकिन विभाग से हटा दिया गया, बड़ी लंबी लकीर खींची लेकिन अपने ही विभाग के एसीएस के साथ ऐसा टकराव हुआ कि महीने भर दफ्तर जाना छोड़ दिया। अभिषेक जी सुनिए, धर्म की व्याख्या अगर कोई करे तो मैं उसको चुनौती देता हूँ। राम की मर्यादा की बात करे तो मैं भी उसको चुनौती देता हूँ। राम की मर्यादा अगर कोई बात करता है तो राम की मर्यादा क्या है, राम के आचरण क्या है, राम के रघुकुल की रीति क्या है। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर बचन जाए। वादे पूरे हुए 2 करोड़ के, वादे हुए पूरे महंगाई के, 15 लाख के वादे पूरे हुए। राम के मर्यादा, राम के उनके जो मर्यादा के आचरण है उसका अनुकरण भी होना चाहिए ना। राम की बात हो करे तो मैं तो चुनौती देता हूँ। क्या है मंगलाचरण में लिखा हुआ राम के बारे में? ठीक, सुनिए, मैं रामायण पर ना मैं चर्चा कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी का यहाँ पर बीजेपी का नहीं बीजेपी का मुझे देखना है कि बीजेपी राम के आदर्शों पर चलती है कि नहीं। सरकार में फैसला हुआ, सरकार में बदलाव हुआ, इसमें बीजेपी बीच में है ही नहीं। शक्ति जी, बीजेपी कहाँ है इसमें? अभिषेक जी, हेल्थ के क्षेत्र में काम होता है मील के पत्थर, स्वास्थ्य शिक्षा के, ठीक है। भारती मेहता जी है ना, भारती मेहता जी से मैं पूछ रहा हूं, भारती जी अगर इतनी लंबी लकीर खींच दी थी शिक्षा मंत्री ने, मुख्यमंत्री को क्यों लगा कि उनका विभाग बदल दिया जाए? देखिए अभिषेक जी, कोई भी विभाग बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होता है, ये माइंडसेट की बात है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी का मैंने पहले ही कहा कि विशेषाधिकार होता है किसी भी मुख्यमंत्री का कि वो किसी विभाग को चलाने के लिए का जिम्मा किसको देते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक, और निश्चित तौर पर चंद्रशेखर जी जब रहे तो अच्छे कार्य हुए उस विभाग में, और संपूर्ण बिहार को आशा है कि गन्ना विभाग में भी बेहतर काम होंगे। भारती जी, आप सरकार में लगातार बनी हुई हैं और आपके सहयोगी आपके साथ इस वक्त फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। आप बोलिए कि अगर वाकई बहुत अच्छा काम किया था, मैं फिर कह रहा हूं, विशेषाधिकार होता है तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य भी होता है कि अगर कोई मंत्री अच्छा काम कर रहा है तो उसे कंटिन्यू करे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मंत्री 10 में 10 नंबर ले आए और उसको आप बदल देते हैं? मैंने पहले ही कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मैं तो कह रहा हूं विशेषाधिकार है तो उनका कर्तव्य भी तो बनता है कि अगर मंत्री अच्छा काम कर रहा है तो उसे रखें। अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे तो क्यों बदल दिया गया? मैं फिर पूछ रहा हूं, क्यों बदला गया अगर वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे थे प्रोफेसर चंद्रशेखर? विशेषाधिकार शब्द ही जब है तो उसमें क्यों बदल दिया जाए? अरे तो आप खुलकर भारती जी कहिए ना। मीटिंग में जो आदमी कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री के कहने पर, टोकने पर विरोध जता दे रहा है, मुख्यमंत्री कैसे बर्दाश्त करेंगे? उन्होंने निर्णय लिया। निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार अपनी मर्यादा से परे जाकर बातें कर रहे थे। आपका मंतव्य है, यह आपका मंतव्य है। आपने मुझसे जो सवाल पूछा उससे मैंने अपना मंतव्य रखा। आपके मंतव्य को मैं अपनी जुबान से नहीं बोल सकती। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं, चलिए आप ही लोगों का कि आप लोग का मंतव्य बहुत बढ़िया। तो चलिए ये चर्चा होगी कल से कि एक मुख्यमंत्री ने एक ऐसे मंत्री को बदल दिया जिसने एकदम लंबी लकीर खींच दी थी, काम की एकदम इतना बड़ा मिसाल कायम कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि उस विभाग को बदल देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल शिक्षा विभाग के मंत्री को बदल दिया गया है, यह अपने आप में बड़ा फैसला किया गया है बिहार सरकार में। इसके अलावा आलोक मेहता को भी भू राजस्व विभाग से हटाया गया है और ललित यादव को यह जिम्मेदारी दे दी गई है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।